हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए पिरामिड का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं और पिरामिड का उसमें सारा डिटेल अच्छे से बता चुका हूं। तो मैं अब सीधे क्वेश्चंस को पढ़ता हूं। पिरामिड का ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि एक लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। यदि उसकी पार्श्व कोण 5 मीटर लंबी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में क्या होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है किसी भी पिरामिड का। हम पहले भी बता चुके हैं और एक बार संक्षेप में फिर से बता देते हैं कि पिरामिड होता क्या है। जैसे उसका आधार अगर इन्होंने समबाहु त्रिभुज के आकार का कहा तो ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो समबाहु त्रिभुज है और उसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। ए बी सी उसके कोने हैं। पिरामिड बनाते कैसे हैं, कहीं भी शीर्ष बिंदु ले लिया और शीर्ष बिंदु से उसके सभी कोनों को मिला दिया, यानी ए पॉइंट से भी मिला दिया, सी को बी से भी मिला दिया, शीर्ष का नाम डी रख देते हैं चूँकि ए बी सी हम पहले ही कोनों के नाम रख चुके हैं। तो डी से ए को मिला दिया, डी से बी को मिला दिया और डी से किसको मिला दिया, सी को मिला दिया। जब डी से सी को मिला दिया तो आप देखिए कहा है क्वेश्चन में कि पार्श्व कोण। पार्श्व कोण का मतलब होता है कि शीर्ष से आधार के किसी भी कोने को मिलाने वाली रेखा, चाहे वो डी ए हो, चाहे वो डी बी हो, चाहे वो डी सी हो, वो सारी पार्श्व कोण होंगी। तो डी ए अगर 5 है और डी बी भी कितना हो जाएगी, 5 है। इधर लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज था। तो ए बी सी जो त्रिभुज था यह समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा 6 मीटर। तो आपकी ए बी कितनी हो जाएगी, ये 6 मीटर। ए सी भी 6 और बी सी भी 6। अब हमें सबसे पहले तिरछी ऊंचाई इस पिरामिड की निकालें। तिरछी ऊंचाई कैसे निकाल ली जाती है, शीर्ष से जो आधार की किसी भी भुजा पर लंब डाल दीजिए। शीर्ष से यानी डी से मैंने आधार मान लिया जो ए बी भुजा है त्रिभुज की, कोई भी एक भुजा, जैसे मान लिया ए बी भुजा है या ए सी भुजा या बी सी भुजा, तो इन किसी भी भुजा पर डी से लंब डाल देते हैं। तो मैंने डी से ए बी भुजा पर लंब डाल दिया और उस जहाँ पर लंब डाला उस बिंदु का नाम ई रख दिया। तो जो डी ई होगी वो इस पिरामिड की तिरछी ऊंचाई होगी। तो अब हम तिरछी ऊंचाई डी ई को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमने लंब डाला है। अब त्रिभुज डी ई बी में देखते हैं, त्रिभुज डी और ये लंब जो ई है और बी, इस त्रिभुज डी ई बी में देखते हैं। तो पता है अगर आप पहले इससे पहले त्रिभुज बी डी ए में देखिए तो ए डी भी 5 है और डी बी भी 5 है। तो जब दो भुजाएं 5-5 हैं तो ये हो गया डी ई बी समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाओं के मिलने से जो बना शीर्ष है, उस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब अगर ए बी 6 थी तो ए ई भी कितनी हो जाएगी, 3, और ई बी भी कितनी हो जाएगी, 3-3 हो जाएंगी। ई बी भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी हो जाएगी 3, ई बी भी 3 और ई ए भी 3। तो अब अगर हम त्रिभुज
डी ई, और बी में देखते हैं जो लंब हमने डाला था वो लंब भुजा डी ई बी, यानी डी ई बी में अगर हम देखते हैं तो इस त्रिभुज की जो आधार भुजा है वो 3, और ये 90 के सामने वाली यानी डी बी क्या बन जाएगी, कर्ण। कर्ण है 5, तो लंब ए ई का मान क्या हो जाएगा पाइथागोरस से 4। क्यों, कर्ण 5 है और आधार 3 है, तो लंब 4 निकल करके आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस प्रमेय देखो, कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब स्क्वायर यानी हमने मान लिया डी ई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ई बी कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो डी ई बराबर 25 माइनस 9 कितना 16, और स्क्वायर का मतलब इधर से हटा तो इधर रूट लगा 16 का वर्गमूल 4। अब डी ई अगर हो गई आपकी कितनी 4, डी का मतलब तिरछी ऊंचाई 4, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालते कैसे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि पिरामिड का कोई फार्मूला देखना हो तो शंकु के फार्मूलों से देख सकते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर देखो पूरा सर्किल का परिमाप जो होता है वो 2 पाई आर, तो पाई आर क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। पाई आर क्या बन गया, ये पाई आर अर्ध परिमाप। तो अगर ये वहाँ शंकु का अर्ध परिमाप होता है, नीचे जो वृत्त बनता है उसका, तो यहाँ जो नीचे आधार है उस आधार का ये अर्ध परिमाप हो गया। आधार का अर्ध परिमाप गुणे यल तिरछी ऊंचाई, तो ये तिरछी ऊंचाई यहाँ पर भी तिरछी ऊंचाई, ये तो केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था यानी कर्व सरफेस एरिया था, लेकिन इसमें से अगर हम पाई आर स्क्वायर प्लस कर दें, प्लस यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ इसका जो त्रिभुज है आधार क्या है समबाहु त्रिभुज, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी आधार का क्षेत्रफल। मैंने बिल्कुल कॉपी किससे किया है, शंकु के फार्मूले से, तो आधार का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला हो गया किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। किसका फार्मूला हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया अर्ध परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अर्ध परिमाप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, यानी जो पिरामिड का आधार है वो समबाहु त्रिभुज के आधार का है, और उसकी एक भुजा 6 है, तो परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 6, 6 12 6 18। 18 अगर परिमाप हो गया तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 18 के आधे 9 गुणे तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हम निकाल चुके हैं कितनी 4। अभी बताया तिरछी ऊंचाई किसको कहते हैं कि आधार की कोई भी भुजा पर शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है उस लंब की लंबाई तिरछी ऊंचाई होती है। तो तिरछी ऊंचाई हो गई 4, तो अर्ध परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज आधार है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की 6, तो यहाँ 6 का हो गया स्क्वायर यानी 9 चौक 36 और प्लस के √3/4 गुणे 6 का स्क्वायर 36। 4 से काटेंगे 4 × 32 4 9 या 36, तो 36 प्लस के 9√3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो 4 + √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी यही संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा। चूँकि भुजाएं मीटर में थी इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो यह टोटल सरफेस एरिया होगा 9 ब्रैकेट में 4 + √3, 9 टाइम्स ऑफ 4 + √3
वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या होगा आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ यह सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।